नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्पेशल एजुकेटर गौरव में। जो आज हम बात करेंगे, जो थर्ड ग्रेड की जो वैकेंसी आ रही है, ठीक है, उसमें जो स्पेशल वालों के पदों को लेकर, ठीक है, एक 29 तारीख को धरना दिया गया था। ज्ञापन दिया गया था। दिया गया था? ज्ञापन दिया गया था। तो उस ज्ञापन किस किस को दिया था, ज्ञापन के बारे में क्या क्या बात हुई, क्या क्या चीज़ें वहाँ पर हुई, ठीक है, और जो वहाँ पर किस प्रकार से मांगे रखी गई थी, ठीक है, और वहाँ पर क्या क्या बातें हुई, इन सभी के बारे में बात करेंगे हम इस वीडियो में। तो आप इस वीडियो को एंड तक देखना और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, और वीडियो को अपने जितने भी दोस्त हैं सभी के साथ शेयर करना। देखो, पहली बात तो यह है कि अपने जो पद है, इसमें वैकेंसी में पद है आ ही नहीं रहे, बिल्कुल स्पेशल के कोई पद आ ही नहीं रहा है इसमें, ठीक है। जो वहाँ पर हम सभी ने जो ज्ञापन दिया था, ठीक है, ज्ञापन दिया था हमने, हम गए थे जो सिविल लाइन से, ठीक है, सिविल लाइन जयपुर, जहाँ पर जोगाराम जी पटेल हैं, ठीक है, कौन है, जोगाराम जी पटेल हैं, उनके आवास पर उनको ज्ञापन दिया गया था। अब उन्होंने यही बोला है कि जैसे आपके पद, अगर पद खाली होंगे आपके, ठीक है, तो पद ज़रूर आएंगे, तो उन्होंने ये चीज़ बोली है। अब देखो, मेन चीज़ क्या है, पद खाली है नहीं है, उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो देखो, जो आंकड़े अभी तक बताए जा रहे हैं, ठीक है, कि जो 5831 जो शिक्षक हैं विशेष, वो लगे हुए हैं थर्ड ग्रेड में, ठीक है, थर्ड ग्रेड में 5831 शिक्षक लगे हुए हैं। और जो स्टाफिंग पैटर्न है, जो पिछली जो भर्ती आई थी 2022 में अशोक गहलोत जी के द्वारा जो भर्ती निकाली गई थी, इसमें 4500 पोस्टें आई थी। वो 4500 पोस्ट आई थी 4:1 के अनुपात पे, मतलब 4 बच्चों पर क्या रहेगा, एक स्पेशल टीचर रहेगा। लेकिन जब स्टाफिंग पैटर्न उसमें चेंज कर दिया गया, वो रहेगा 10 बच्चों पर क्या रहेगा, एक टीचर रहेगा। तो इसकी वजह से अपने पद क्या है, वो नहीं आ पा रहे हैं, ठीक है। इसकी वजह से क्या है, जो थर्ड ग्रेड में स्पेशल वालों के पद नहीं आ पा रहे हैं, ठीक है। ये तो बात होगी पद नहीं आने के कारण। अब वहाँ पर भी जितने जितने लोग गए थे, और उनमें एक चर्चा चल रही है, कुछ तो ये चाहते हैं कि हमको सामान्य में शामिल कर लिया जाए, और कुछ ये चाहते हैं कि नहीं, हमारे विशेष वालों के अलग से पद आने चाहिए, ठीक है। ये बात होगी। अब बात है कि विशेष वालों के पद कैसे है, जब पद खाली नहीं है तो विशेष वालों के पद कैसे आएंगे, ठीक है। तो ये बातें वहाँ पर दो तरह की ये होगी कि कुछ तो ये चाहते हैं कि सामान्य में शामिल हो, कुछ चाहते हैं विशेष के पद आने चाहिए। देखो, मेरे अकॉर्डिंग तो मैं आपको बता देता हूँ कि देखो, अगर मान लो अपने स्पेशल के पद आए नहीं, ठीक है, अपने स्पेशल के पद आए नहीं, तो अपन वैसे भी फॉर्म नहीं लगा सकते, ठीक है। तो फिर वो जो अपन ने डिग्री या डिप्लोमा कर रखा है, फिर वो किस काम की रहेगी, ठीक है। तुम खुद सोचो इस बात को, अगर आपने डिग्री डिप्लोमा कर रखा है, वो किस काम की रहेगी। जो आपने, अगर जैसे इस विज्ञप्ति में नहीं आए, ठीक है, तो आप अपनी डिग्री जो डिप्लोमा, वो मान लो वो ये जो सर्दी आ रही है, इसमें तापने के काम आएगी, ठीक है, सर्दी में क्या आएगी, तापने के काम आएगी। सही बता रहा हूँ रियलिटी चीज़। तो अगर जैसे मान लो, अगर अपन को सामान्य में शामिल कर लेते हैं, ठीक है, अगर अपन को सामान्य में शामिल कर लेते हैं, तो हो सकता है कि कट ऑफ तो सामान्य की ज़्यादा जाती है, ठीक है, ये बात तो बिल्कुल फैक्ट बात है। लेकिन अपन में से कुछ तो बच्चे लगेंगे, कुछ तो जो अपने भाई लोग लगेंगे उसमें से, ठीक है। मतलब ये था कि ये तो नहीं रहेगा कि भाई बिल्कुल ही अपन फार्म नहीं, जैसे फार्म भी भर सकते हैं, और जो अच्छी तैयारी करेगा उसकी ज़रूर लगेगी, ठीक है। तो ये तो बात रही। और आप अपनी राय भी कमेंट में टाइप करना कि आप क्या चाहते हैं कि सामान्य में शामिल किया जाए, ठीक है, या फिर अपनी विशेष शिक्षकों की अलग से भर्ती की जाए, ठीक है। तो ये भी आप कमेंट में टाइप करना कि आप क्या चाहते हैं, ठीक है। और रही बात जो लोग व्हाट्सएप ग्रुपों में तो बहुत कहते हैं कि हम भी आएंगे, ये भी आएंगे, ठीक है, और बस ओनली सोशल मीडिया के माध्यम से ही बातें करते रहते हैं, जबकि आता कोई नहीं है। देखो भाई लोगों, ये लड़ाई किसी एक की लड़ाई नहीं है, ठीक है, ये जो संघर्ष है किसी एक का नहीं है। अगर आप भी नहीं जागे, ठीक है,
तो ये मान लेना कि आप अपनी जो डिग्री डिप्लोमा है इसको भूल जाना। जब भी अब कोई जब भी कहीं ज्ञापन या धरने के लिए कोई बात हो तो आप सभी को आना पड़ेगा, तभी जाकर आपकी बातें ढंग से सुनी जाएगी। ठीक है, अगर आप ये सोच रहे कि मेरे जाने एक के जाने से क्या होगा, तो देखो भाई साहब, सीधी सी बात है, आप अपनी डिग्री डिप्लोमा को लेके बैठे रहना, किसी काम की नहीं है ये। जैसे आप देख लेना नोटिफिकेशन आएगा ना, जैसे नोटिफिकेशन आएगा आपको हकीकत पता चल जाएगी, हकीकत क्या है। ठीक है, तो जब भी कोई जैसे ही कोई अगली बात आती है जैसे धरने या ज्ञापन की, तो आप जितने ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुँचोगे उतना आप लोगों के लिए फ़ायदा है। पर क्या है, सभी सोचते हैं कि मैं क्यों आऊँ। अरे कई कई ऐसे बंदे जो बाड़मेर, हनुमानगढ़ दूर दूर से आए हुए थे, ठीक है, और जो जयपुर आसपास के लोग वही नहीं आए, अपने जो रूम लेके रहते हैं जयपुर में, वो खुद ही नहीं निकले अपने रूम से। तो देख लो अब क्या हकीकत है क्या नहीं है। जो हकीकत है मैंने बता दी कि मुझे तो लगता नहीं है कि इस वैकेंसी में पद आएंगे। ठीक है, अगर आ भी जाएंगे तो 200-300 पद आएंगे, जिससे किसी को भला नहीं होगा, मुझे तो ये लगता है। बाकी आप अपने विचार कमेंट में टाइप किए, आपको क्या लगता है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।